हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और कुछ रीजंस थे जिसके कारण क्लास नहीं आ पा रहे थे, और आज हम क्लास लाए हैं नागपुरी व्याकरण के सिर्फ प्रकार, है ना। जो टॉपिक है व्याकरण के सिर्फ प्रकार, भेद, वर्गीकरण, यही सब आज सिर्फ कराने वाले हैं। अगर इसका क्लास डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 घंटे का नागपुरी व्याकरण का पूरा का क्लास है और 5 घंटे का व्याकरण का सेट है, तो वो दोनों लगा लेंगे, मास्टर बन जाएंगे व्याकरण में। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत ना होंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं और चलते हैं क्लास की ओर। तो नागपुरी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में, ये सिर्फ नागपुरी व्याकरण का है। तो नागपुरी में जो संज्ञा है कितने प्रकार का होता है? 5 होता है। याद कैसे करेंगे? हम लोग का ये हथेली में 5 उंगलियां होता है ना, उसी प्रकार से संज्ञा 5 होता है। और 5 कौन कौन होता है देखना है तो वो डिटेल दिया हुआ है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे भाववाचक संज्ञा नागपुरी में कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में? तो 7 होते हैं। स से सर्वनाम, स से 7, सर्वनाम 7, सर्वनाम 7, सर्वनाम 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समास जो होता है, यहाँ समास का 5, 6, 7 और 8 चारों भेद होता है। ठीक है, समास का जो होता है चारों भेद होता है। तो अब हम लोग चलिए कि देखते हैं कि कौन कितने भागों में बांटे हैं, है ना। ये पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कन्फ्यूजन रहता है। अब बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जो है बहुत बोले भी हैं, मैसेज भी किए हैं कि सर समझ में नहीं आता है कि कौन कितना में बांटे हैं, ये प्लीज़ एक वीडियो में ला दीजिए। तो यही सारा चीज़ इसमें बताया गया है ना। तो चलिए, समास जो है पीटर शांति नौरंगी, प से पीटर और प से 5, बस ये वाला आप याद रखिएगा। प से पीटर और प से 5, यानी कि पीटर शांति नौरंगी ने नागपुरी में समास को 5 भागों में बांटा है। और नागपुरी में, सिर्फ नागपुरी, अगर आपसे पूछ देगा कि नागपुरी में समास, जो नागपुरी सिंपल नागपुरी व्याकरण में या फिर नागपुरी में समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6, है ना। नाग जो है ना 6 फीट लंबा है, ऐसे याद रखिएगा। या तो नाग से याद रख लीजिएगा सांप जो है 6 फीट लंबा है। सांप कितना है? 6 फीट लंबा है। इसे आप याद रख सकते हैं कि नागपुरी जो है 6 फीट, या कि 6 प्रकार के नागपुरी में समास है। ठीक है, चलिए सदानी व्याकरण में समास को कितने भागों में बताया गया है? तो सदानी व्याकरण में नागपुरी को 7, सदानी 7, ये सब याद रखिएगा। सदानी न 7, सदानी स से सदानी और स से 7, ये तो कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा। और योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा जो समास बांटा गया है वह 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 8 प्रकार के। तो याद तो हो गया ना। देखिए जैसे कि पीटर 5, पीटर प से पीटर और प से 5। नाग जो है कितने फीट का लंबाई था? तो नाग का जो लंबाई था वो 6 फीट का था। तो यानी कि नागपुरी में समास को 6 भागों में बांटा गया है। इन द सेम वे सदानी को क्या कहा गया है? सदानी को सदानी व्याकरण में स से सदानी, स से 7, यानी कि सदानी व्याकरण में 7 भागों में समास को बांटा गया है। योगेंद्र नाथ तिवारी 8। वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और सुनने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? तो 2 प्रकार के। सारा चीज़ बता दिया गया। आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे अवश्य देख लेंगे, एक भी प्रश्न गलत ना होंगे, एक भी चीज़। और ये आप लोग का खुशी का बात है कि जल्द ही बुक भी छपने वाला है नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत को लेकर। जैसे ही नियोजन नीति आएगा और जैसे ही कुछ आता है तो उसी से सुनकर नियोजन नीति के अनुसार ही ये बुक का पब्लिश होगा, है ना। पब्लिशिंग इस बुक का वैसे ही होगा। और इस बुक में नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी लोक संगीत का निचोड़ है। और इसमें कम से कम तो 1000 से 1500 क्वेश्चंस वन लाइनर भी रहेंगे और MCQ भी रहेंगे, बहुत सारे सेट भी रहेंगे। तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये जो निचोड़ आने वाला है ये दूसरा बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ बुक को रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपका एकदम 40-50 क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में, अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर है तो आपका मुट्ठी में आ जाएगा। 50 क्वेश्चंस एक ही बुक में, नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत, और भी 1000 प्रश्न रहेंगे पूरा नागपुरी को लेकर। ठीक है, उससे अधिक ही रहेंगे। शब्द
शब्द जो होते हैं नागपुरी में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। यहाँ नहीं पूछेंगे कि सर 4 कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आप देख लेंगे, बिकॉज़ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सिर्फ मुझे मोटिव है कि आदमी को एक ही वीडियो में सिर्फ एक चीज़ बताएं, ठीक है। नागपुरी में संधि जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3। उपसर्ग क्या कहलाता है? जो आगे लगता है या उच्चारण आगे अर्थ बताता है, जैसे कि अधिग्रहण। अधिग्रहण, सपोज अधिग्रहण एक शब्द है, तो अधिग्रहण में अगर पूछ देगा कि उपसर्ग कौन है, तो ये अधि है, ठीक है। द सेम वे वैसे ही है प्रत्यय जो पीछे उच्चारण में उपस्थित रहता है, ठीक। जैसे गवैया, इया ना, वैया, तो ये सब ना वैया जो होगा ये क्या है? तो ये जो है प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट, घोष का जो कोड होता है कितना है? 3 और 4 है। घोष और सघोष एक ही को बोला जाता है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। घोष और सघोष दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो जैसे 3 और 4 इसका कोड है, तो कोड आपको याद कर लेने हैं, और याद करने के लिए चलते ही ये कोड हम दिए हैं। तो ये 3 और 4 कैसे छाटेंगे? तो देख लीजिए, क, ख, ग और घ। तो बताइए कि इसमें 3 और 4 कौन सा है? 3 और 4 कौन सा है? तो देख लीजिए 3 और 4, 3 और 4 ये है ग और घ, ये क्या हो जाएगा? सघोष या घोष। आपसे पूछ सकता है कि निम्न देवल में से सघोष या फिर घोष कौन है के? तो ये लागू होता है चवर्ग पर भी, टवर्ग पर भी, तवर्ग पर भी, पवर्ग पर भी, यानी कि चारों पाँचों में होता है, पाँचों में, है ना। और ये चारों पाँचों में ये 3 और 4 होगा। नेक्स्ट चलते हैं अघोष की ओर। अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर है और आप नागपुरी का सेट लगा रहे हैं, तो जरूर सघोष, अघोष या अल्पप्राण, महाप्राण जरूर पूछ देता है, तो ये कोड आप रट ही लेंगे, ठीक है। अघोष का जो कोड है 12 है। आप याद रखिए ना, 12 कहने का मतलब है 1 2, है ना। आप याद रखिए 12, लेकिन 1 2 करके आपको माइंड में करना है, ठीक है। तो 12 अघोष, ठीक है ना, अघोष 12 ऐसे याद रखिएगा। यहाँ कॉमा देना, 1 2 है, ऐसे 1 2 होता है, लेकिन याद कराने के चलते 12 अघोष 12 अघोष 12 रट लीजिए ना, इसको रटने में क्या है। तो वैसे ही तो इसमें जो था, देखिए क ख ग घ था ना, क ख ग घ और एक अंग होता है, ठीक है। तो यहाँ जो होता है फर्स्ट और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? क और ख, ये अघोष हो जाएगा, और ग और घ क्या हो जाएगा? सघोष या फिर घोष हो जाएगा। वैसे ही अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जानते हैं। तो महाप्राण क्या होता है? इसका कोड जो है 2 4 है। कितना है? कोड जो है 2 4। तो क, ख, ग और घ, तो 2 और 4, यानी कि 2 और 4 ये क्या है? महाप्राण है, ठीक है। तो वैसे ही च, छ, ज, झ ऐसे ही देखना है। टवर्ग में भी ट, ठ, ड, ढ ऐसे ही देखना है। प, फ, ब, भ, म ऐसे ही देखना है आपको, ठीक है। तो ये सब में सारे में आपको अल्पप्राण महाप्राण देखने हैं, ठीक है। चलिए, अल्पप्राण इसमें क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ में। तो च, छ, ज, झ में 1 और 3 है अल्पप्राण। तो देखिए 1 में क्या है? च है, और 3 में क्या है? ज है। इसके बाद इया होता है। अनुनासिक क्या होते हैं? तो देख लीजिए लास्ट वाले जो होता है, जो नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे इया हो गया, अंग हो गया, म हो गया और न, कोई भी न ले लीजिए, ऐसे 5 होता है, लेकिन हर एक एग्जाम में आप 3 ही आंसर मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर अनुनासिक के बारे में बोले तो चलिए, यहाँ है कारक कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में? तो 8 प्रकार के होते हैं, हमेशा 8 मारिएगा, ठीक है, 8। लेकिन प्रयोग, प्रयोग कितने प्रकार से होते हैं? तो 7। कौन सा चिन्ह विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो ने का, ठीक है। और इसके आप एकदम रट्टू तोता होता है ना, आपको रट्टू तोता यहाँ बनना पड़ेगा। कारक के सारे विभक्ति का, सारे विभक्ति को आप याद कर लीजिएगा कंठस्थ तरीके से, है ना। चलिए, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की क्रिया होते हैं, और एक द्विकर्मक क्रिया भी होते हैं। तो जिसमें 2 क्रिया उपस्थित रहता है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया जिससे क्वेश्चंस पूछने पर उसका आंसर मिल जाए, ठीक है, वो सकर्मक कहलाता है। और जिससे क्वेश्चन पूछने पर वो आंसर या फिर क्यों का जवाब करने पर वो आंसर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में? 2। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं नागपुरी में। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चंस तो पूछ दिए जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी लोग हैं कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार कर आते हैं और बोलते हैं ओहो ये तो गलत हो गया। तो ऐसा वाला वर्ड नहीं निकालना है, आपको शुरू से ही क्या रखना है, मतलब कि
कंसंट्रेट माइंड रखना है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अवयव जो होते हैं नागपुरी में वो भी 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा, तो आपको पता चल जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा जो होता है किसे कहते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यही पूछ देता है उदाहरण चिन्ह किसे कहा जाता है नागपुरी में, के कहल जाएला निम्न में के, आप तो वहाँ लटपटा जाइएगा। तो उदाहरण चिन्ह जो होता है इन्वर्टेड कॉमा का जो है ये हिंदी रूप है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इन्वर्टेड कॉमा उदाहरण चिन्ह जो होता है, देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि यहाँ लिखे हम काका, ठीक है, काका इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इधर भी इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इसको कर दिए, दैट्स द मीनिंग ऑफ उदाहरण चिन्ह, ठीक है। देखिए विवरण चिन्ह अगर डायरेक्ट बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये सबको अरे हम तो ये जानते ही थे ना, कि नहीं ना, गलत करके आइएगा। विवरण चिन्ह जो होता है देख लीजिए ये होता है विवरण चिन्ह, ऐसे करके ऐसे, कोई भी मान लीजिए कि यहाँ हम लिखे कि कवक, सवाल, कुछ भी, कवक, कवक लिखकर हम लोग ये वाला दिए, यानी कि इसका हम लोग विवरण देने वाले हैं। विवरण चिन्ह कोलोन डैश इसको बोला जाता है, क्या कहा जाता है, कोलोन डैश। ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है ये सब, इसलिए हम ये सब बता रहे हैं। अब व्याकरण के जितने भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं इसमें सारा चीज़ बता दिया गया है। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। अर्धविराम किसे कहते हैं ना, सेमी कॉमास को बोलते हैं, या फिर सेमी क्लोन, जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं सेमी क्लोन कहते हैं, या फिर सेमी कॉमास बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऐसे होता है, एक नॉर्मल होता है बिंदु, और एक ऐसे होता है कॉमा टाइप, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अर्धविराम कहा जाता है। नेक्स्ट निदेशक चिन्ह किसे कहते हैं, निदेशक चिन्ह जो होता है, निदेशक चिन्ह यानी कि बड़ा डैश होता है। बड़ा डैश कहने का मतलब कि ऐसे वाला थोड़ा सा बड़ा, योजक चाहे विभाजक चिन्ह, कहने का मतलब यहाँ ऑब्लिक है, चाहे का मतलब यहाँ ऑब्लिक दिया हुआ है। योजक और विभाजक चिन्ह किसे कहते हैं, ये जो ना ऊपर वाला से एकदम छोटा होता है ना, ये निदेशक चिन्ह जो लंबा थोड़ा सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा डैश, कि डैश दे दो। और छोटा डैश को क्या बोलते हैं, योजक और विभाजक चिन्ह। जैसे कि दाइल भात, दाइल यहाँ योजक चिन्ह होगा, दाइल भात, क्योंकि दोनों को अलग कर रहा है, दाइल भात, तो ये क्या होगा, योजक चिन्ह, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ अगर थोड़ा सा लंबा कर दे तो वो हो जाएगा निदेशक चिन्ह डैश। त्रुटि पूरक, देखिए ये एकदम VVI प्रश्न है, ठीक है, इसे आप एकदम नोट कर लेंगे। त्रुटि पूरक चिन्ह किसे कहते हैं, तो ऊपर ऐसे होता है उसको कहते हैं, नीचे वाला मत कीजिएगा, ठीक है, नीचे वाला नहीं। नेक्स्ट, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं नागपुरी में। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रश्न पूछा जा चुका है। अवयव कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में, 4 प्रकार के। वचन कितने होते हैं, 2 प्रकार के नागपुरी में। नागपुरी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, याद से ध्यान से देखिएगा। समवृत्त, समवृत्त किसे कहा जाता है, जैसे आप कोई भी सेट लगा रहे होंगे तो आपसे समवृत्त निम्न में से कौन है, ऐसे आपको प्रश्न पूछ दिया होगा। तो देखिए समवृत्त का मतलब होता है जीभ बहुत ऊंच उठल, जो मतलब कि ऐसा स्वर या वर्ण जिसे बोलने में जीभ बहुत ऊंचा उठ जाता है, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, तो ये सब में क्या हो, समवृत्त है। तो समवृत्त में आप ये चारों को याद कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अर्ध समवृत्त में क्या होता है, ए और ओ जो होता है, ए और ओ जो है अर्ध समवृत्त है, जिसमें जीभ उच्च और मध्य ठाव में है। अर्ध विपरीत किसे कहते हैं, ये अर्ध विपरीत, एक प्रश्न कुछ दिन पहले सेट बनाए थे, उसमें एक लड़का पूछे थे कि विपरीत सर और अर्ध विपरीत किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हर एक नागपुरी का तो चटनी बना दिए हैं जी। आप सारे वीडियो को देख लीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए नागपुरी का, आप चटनी बना चुके हैं, ठीक है, एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सभी लोग कहते हैं कि क्लास नहीं, 2000 में क्लास है, 2500 में क्लास है, लेकिन आपको यहाँ फ्री क्लास अवेलेबल हो रहे हैं। आप खुद से नोट्स बनाइए और खुद से सब कुछ कीजिए, आपको याद करने में बहुत आसान होगा, ठीक है। कुछ PDF के लिए बहुत ही कम चार्ज है, इसलिए वो लिया जाता है क्योंकि आप उस इज्जत करें, उसका, उस क्लास का इज्जत करें, ठीक है। यही अगर 2000 का क्लास रहता ना, तो 2000 में भी कोई इतना नहीं पढ़ाता। 200-250 वीडियो हो चुका है नागपुरी का, ध्यान से सुनेंगे, 200-250 वीडियो टोटल वीडियो देख लीजिएगा ना, 90 एबव कोई नहीं रोक सकता है। उसमें कुछ है जो 12-15 जो है, नहीं 25-30 झारखंड का भी क्लास है, जो मैप से क्लास स्टार्ट कराए थे। कुछ रीजन्स है, पर्सनल रीजन्स, जिसके कारण क्लास नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज
क्लास बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो अर्ध विपरीत जो होता है, जीभ के नीचे मध्य ठाव में जो उच्चारण मतलब जीभ का एक्शन ये होता है, तो उसको अर्ध विपरीत कहते हैं, विपरीत कहते हैं, अर्ध विपरीत कहते हैं, जिसमें अ होता है, सिर्फ अ है। विपरीत किसमें? जीभ नीचे ठाव में होता है, मतलब कि नीचे स्थान में, ठाव यानी स्थान, जीभ जिसमें नीचे होता है। तो आ अब बोल के देखिए, आ जीभ नीचे होगा आपका, विपरीत इन द सेम। चलिए व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर 8 वर्ण होना, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर 8 होता है। देखिए तो यहाँ वर्ण जो 2 प्रकार के होता है बांटा गया है, एक होता है 8, ये सब मिलाकर स्पर्शी वर्ण, संयुक्त वर्ण, दीर्घ ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व दीर्घ और ये संयुक्त वर्ण, ये मिला के 8 होता है। और ये स्पर्श व्यंजन जो है ये 25 होता है। तो यही 8 और 25 कितना हो गया, यानी कि 8 और 25 33 जो होता है, ये वर्ण मिलकर कुल संख्या नागपुरी में होता है। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन सा होता है, तो यहाँ देख लीजिए कितने होते हैं, कवर्ग वाला, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। नेक्स्ट और भी है, चवर्ग भी है, यहाँ दिया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि संघर्षी व्यंजन कौन है या फिर संघर्षी वर्ड कौन है, ऐसे पूछ देता है। तो यहाँ जो है स है, संघर्षी स, संघर्षी स याद रखिएगा। स्पर्शी संघर्षी, ये स्पर्शी संघर्षी है, ठीक है, ये स्पर्शी संघर्षी है, छ छ झ झ, ठीक है। अनुनासिक अंग नम, लास्ट वाला जितने होते हैं सब होते हैं, लेकिन यहाँ 3 ही होता है। अनुनासिक में जब भी आप मारिएगा 3 मारिएगा। नेक्स्ट पाश्विक, पाश्विक क्या होता है, पाश्विक वर्ण व्यंजन क्या होता है, तो ये ल को पाश्विक, ये सब बोले याद कर लीजिएगा। और ये क्या है, लास्ट जो है उत्क्षिप्त होता है, यानी कि अंग और ठ को उत्क्षिप्त कहा जाता है। ये सारे चीज़ आप याद कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर देखेंगे। और बहुत सारे दोस्तों बोलते हैं कि सर नागपुरी लोक साहित्य सर्च करते हैं तो वही सबसे पहले वीडियो आता है, जो थोड़ा लो क्वालिटी में सबसे स्टार्टिंग टाइम वो वीडियो को अपलोड किए थे। लेकिन उस क्लास का नए अपडेट के साथ उस क्लास को टोटल करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाए और पूरा वीडियो को अवश्य देखें, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कोई भी आपको पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठग के पीछे नहीं जाना है, मेहनत कीजिए और अपने से। हम नहीं बोलते कि आप पीडीएफ खरीद लीजिए, है ना, कभी नहीं हम सजेस्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपने से नोट्स बनाइए और नोट्स से पढ़िए, ताकि आप लिखते जाइएगा ना, और नोट्स बनाइएगा तो खुद से याद हो जाते हैं। तो आप क्लास को देखिए, वीडियो को देखिए, क्लास कीजिए और नोट्स बनाइए। दैट्स द बेस्ट थिंग्स फॉर यू ऑल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और फिर बोल रहे हैं कि इसमें नागपुरी लोक साहित्य, लोक संगीत और एक टोटल सीजीएल का पैकेज आया है कि नागपुरी सीजीएल के क्लास के लिए पूरा नागपुरी का एक ही में 10.5 घंटा का वीडियो है। उसमें व्याकरण नहीं है, व्याकरण अलग से 10 घंटे का वीडियो है, 5 घंटे का व्याकरण है पूरा और 5 घंटे का सेट है, तो वो अवश्य लगा लेंगे, है ना। तो वो जो है सारे जो है सीजीएल का पैकेज जो है ना, वो मैराथन क्लास करा ही दिए गए हैं। तो उसका भी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अवश्य देखें। धन्यवाद।